जब आप लोग प्रार्थना करते हैं, चाहे कोई भी विशेष साधना जो आप होली पर कर रहे हैं या दिवाली पर कर रहे हैं या नवरात्रि के दौरान कर रहे हैं या फिर अन्य कोई और साधना कर रहे हैं, तो क्या आपकी साधना सफल हो रही है? ऐसे कौन से अनुभव हैं या ऐसे कौन से संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी साधना सफल हो रही है और आप सिद्धि प्राप्ति की तरफ, भगवान की कृपा की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? कैसे जानेंगे आपकी जो साधना है वह सही दिशा में आगे बढ़ रही है? तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक यही है कि जब आप कोई साधना कर रहे हैं तो किन अनुभवों से, किन संकेतों से आप यह समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि आपकी साधना सफल हो रही है, सही दिशा में आगे बढ़ रही है और आपको सिद्धि प्राप्त होने वाली है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा और देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी और पूर्ण रूप से जानकारी भी प्राप्त होगी। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं उन पॉइंट्स को जिनसे आप यह पुष्टि कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि आप सही दिशा में साधना में आगे जा रहे हैं या आप सही दिशा से भटक चुके हैं या आप कोई गलती कर चुके हैं। तो जो सबसे पहला संकेत होता है वह यह कि सबसे पहले जो बेसिक चीजें होती हैं, जैसे कि आपके शरीर में कंपन होना, कंपन महसूस होना, बार बार उबासी आना, आंखों से बार बार आंसू गिरना, शरीर का आगे पीछे हिलना या गोल गोल घूमना, यह सभी संकेत पॉजिटिव संकेत होते हैं। जब कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके ऊपर गिरती है तो बेसिक जो यह संकेत है यह आपको जरूर मिलते ही मिलते हैं। लेकिन हम आगे के कुछ और अनुभवों और संकेतों को भी इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। सबसे पहला अनुभव आपको क्या होता है? अगर आप शिव साधना कर रहे हैं या फिर काली साधना कर रहे हैं, तो जैसे ही आप साधना में बैठते हैं और आंखें बंद करते हैं, वैसे ही आपको माँ काली से रिलेटेड चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं। जैसे माँ काली की आंखें दिखाई देना, माँ काली का चेहरा सामने आ जाना, किसी को कमल दिखाई देना, कई लोगों को मुंडों की माला, खोपड़ी की माला भी दिखाई देती है। बहुत से लोग यह सोच लेते हैं कि यह कोई नेगेटिव चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुंडों की माला माँ काली के गले में विराजित होती है। तो आप यह समझें कि आपके साथ माँ काली का एक कनेक्शन बन रहा है। कहीं ना कहीं माँ काली आपके साथ संपर्क स्थापित कर रही हैं। माँ काली काल है, समय है। उनके गले की मुंडमाला समय को दर्शाती है। तो उन्हीं से रिलेटेड चित्र या प्रतीक अगर आपको बार बार दिखाई देते हैं तो वह कोई नकारात्मक बात नहीं है। अगर आप शिव साधना कर रहे हैं तो उस समय आपको स्वप्न में या ध्यान में जब आप बैठे होते हैं, शिव जी से संबंधित चीजें दिखाई देने लगती हैं। जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़, कैलाश पर्वत, सर्प, नाग देवता, त्रिशूल, रुद्राक्ष, नंदी बैल, यह सभी संकेत दर्शाते हैं कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है और ईश्वर से आपका जुड़ाव गहरा हो रहा है। साधना के शुभ संकेत कैसे जानें कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है? जब आप साधना करते हैं तो कई बार मन में यह प्रश्न आता है, क्या मेरी साधना सफल हो रही है? क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ? इन सवालों का उत्तर छिपा होता है उन सूक्ष्म संकेतों और अनुभवों में जो साधना के दौरान या बाद में दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ संकेत जो यह बताते हैं कि आपकी साधना सही मार्ग पर है और ईश्वरीय ऊर्जा से आपका संपर्क स्थापित हो रहा है। एक दिव्य प्रतीकों का दर्शन। जब आप शिव या काली साधना कर रहे होते हैं और आपकी आंखें बंद करने के कुछ समय बाद ही आपको दिखाई देने लगे रुद्राक्ष, त्रिशूल, नंदी महाराज, माँ काली की आंखें या चेहरा, कमल या खोपड़ियों की माला, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। यह संकेत दर्शाते हैं कि आप जिस देवता या शक्ति की साधना कर रहे हैं
वह आपसे जुड़ने लगी है। माँ काली की मुंडमाला, जो कई बार डरावनी लग सकती है, वास्तव में काल यानी समय का प्रतीक है। अगर आपको यह दर्शन हो रहे हैं तो समझिए कि माँ स्वयं आपकी साधना स्वीकार कर रही हैं। 2. अत्यधिक थकावट या आलस्य महसूस होना। अगर आप साधना में बैठते हैं और आपको बार बार थकावट, शारीरिक भारीपन या नींद आने लगती है तो यह भी एक गहरा संकेत है। जब आपकी साधना इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि मंत्र जाप से उत्पन्न ऊर्जा आपके भीतर भर जाती है तो शरीर उसे एक झटके में सह नहीं पाता। इस कारण आपको थकावट, सुस्ती या नींदपन महसूस हो सकता है। याद रखें, यह कोई बाधा नहीं बल्कि एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है। यह दर्शाता है कि ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो चुका है। 3. किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास होना। जब आपकी साधना गहराई पकड़ने लगती है तो कई बार ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई आपके पास खड़ा है, कोई आपको देख रहा है, कोई आपके चारों ओर घूम रहा है। यह अनुभव कई बार डरावने भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ नकारात्मक हो रहा है। ईश्वर या देवी शक्तियां भी कभी कभी आपकी परीक्षा लेने आती हैं। वह देखना चाहती हैं कि आप साधना में स्थिर हैं या विचलित हो जाते हैं। अगर आपको इन अनुभवों के दौरान आंतरिक शांति, सकारात्मकता और ईश्वरीय उपस्थिति का अनुभव होता है तो यह स्पष्ट संकेत है कि आप सही मार्ग पर हैं। साधना के दौरान डर और परीक्षा। कई साधकों को यह लगता है कि डर का मतलब कोई नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, लेकिन वास्तव में कभी कभी आपकी साधना की शक्ति ही आपको परखती है। वह यह देखती है कि क्या आप सच्चे साधक हैं या डर कर पीछे हट जाएंगे। और जो साधक डटे रहते हैं वे ही आगे चलकर सिद्धि की ओर बढ़ते हैं। जब आप कोई नई साधना या सिद्धि शुरू करते हैं तो एक नई ऊर्जा आपसे जुड़ती है। उसी जुड़ाव के चलते आपको आसपास किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होता है। अगर वह एहसास आपको भीतर से अच्छा, शांतिपूर्ण और सुरक्षित लगे तो निश्चिंत हो जाइए, आपकी साधना सफल हो रही है। जब कोई साधक साधना करता है, विशेष रूप से माँ भगवती, माँ काली या माँ दुर्गा की साधना, तो कई बार उनके साथ जुड़ी हुई गणिकाएं, गण और सेविकाएं भी हमारी परीक्षा लेने या कृपा देने के उद्देश्य से हमारे आसपास उपस्थित होती हैं। ऐसे समय में कुछ विशेष अनुभव होते हैं और इन अनुभवों से घबराना या डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि यह तो बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आप एकांत में सोएं, भूमि शयन करें, कम बोलें, अधिक समय अकेले बिताएं और अपनी साधना को भी एकांत में बैठकर करें। इसका लाभ यह होता है कि शक्तियां आपसे जल्दी कनेक्ट होती हैं और एक गहरा व मजबूत संबंध आपके और आपके इष्ट के बीच बनता है। 4. शारीरिक दर्द और ऊर्जा का प्रवाह। साधना करते समय कई बार ऐसा होता है कि आपकी पूरी बॉडी में दर्द होने लगता है। गर्दन, कंधे, हाथ, पैर, पीठ, रीढ़ की हड्डी और यहाँ तक कि नाभि के पास भी पीड़ा महसूस होती है। इसका कारण यह नहीं कि आप बीमार हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि आपके शरीर में सिद्धि का गोला, एनर्जी बॉल बन रहा है। जैसे ही यह गोला पूर्ण होता है, फिर क्रैक करता है और उसकी ऊर्जा जब प्रस्फुटित होती है तो आपकी पूरी बॉडी अचानक डाउन हो जाती है। शरीर थका हुआ, भारी और बीमार सा लगने लगता है, क्योंकि सिद्धि की ऊर्जा आपके शरीर में स्थान बना रही होती है। इसलिए इस अवस्था में भी डरने की जरूरत नहीं है। यह अनुभव कुछ समय तक ही रहता है और फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। 5. कामवासना का बढ़ना और मानसिक परीक्षा। यह अनुभव साधकों के लिए बहुत गोपनीय होता है, लेकिन अत्यंत सामान्य भी। साधना करते समय कई बार ऐसा होता है कि कामवासना की भावना अचानक तीव्र हो जाती है। मन में अश्लील विचार आने लगते हैं। ध्यान में बैठते ही संभोग संबंधी दृश्य मन मस्तिष्क में सक्रिय हो जाते हैं।
बहुत से साधकों का मन होता है कि वे ब्रह्मचर्य का त्याग कर दें, पर यह समय होता है वास्तविक परीक्षा का। आपको अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। इन विचारों से डरना नहीं, बल्कि अपने चित्त को धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन, प्राणायाम, सेवा, परोपकार और भजन, कीर्तन जैसे सकारात्मक कार्यों में लगाना है। अपने मन को इन विचारों से हटाकर श्रेष्ठ मार्ग पर केंद्रित करें। 6 संकल्पों की परीक्षा। मान लीजिए आपने यह संकल्प लिया है कि आप मीठा नहीं खाएंगे, तो बार बार आपके सामने मीठी चीजें आएंगी। आपका मन आपको उकसाएगा कि बस एक बार खा लो। इसी तरह यदि आपने नॉनवेज, सिगरेट, शराब आदि तामसिक चीजों का त्याग किया है, तो मन में बार बार विचार आएंगे कि बस एक बार सेवन कर लूं। यदि आपने उपवास रखा है तो आपको अत्यधिक भूख लगेगी। आपको लगेगा कि उपवास तोड़ दूं और कुछ खा लूं। लेकिन यदि ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इसका कारण है आपकी परीक्षा चल रही है। मां भगवती की ऊर्जा, आपके इष्ट की शक्ति आपसे जुड़ रही है, और जब वह जुड़ती है तो आपका टेस्ट जरूर होता है। वह देखती है कि आप अपने नियमों, मंत्रों और व्रतों पर डटे रहते हैं या नहीं। यदि आप डटे रहते हैं तो समझ लीजिए कि आप साधना में स्थिर हो रहे हैं। आपके भीतर आध्यात्मिक शक्ति का संचार हो रहा है। साधना की शुरुआत में ही यह अनुभव आने लगते हैं। उपवास तोड़ने का मन करेगा, ब्रह्मचर्य खंडित करने का विचार आएगा, खानपान की ओर बार बार ध्यान जाएगा। लेकिन यदि आप इन सब पर नियंत्रण रख पाते हैं तो आपकी साधना निश्चित रूप से सफल होगी। लेकिन किसी किसी के मन में यह विचार नहीं भी आता। वे अपने खानपान पर नियंत्रण बना लेते हैं। यह अनुभव उन साधकों के साथ नहीं भी होता जो कई वर्षों से साधना और तपस्या कर रहे होते हैं, जैसे 5 साल, 10 साल या यहाँ तक कि 20 साल से भी। लेकिन जो नवीन साधक होते हैं, जो अभी साधना की शुरुआत कर रहे होते हैं, उनके साथ यह अनुभव आम होते हैं। कामवासनात्मक विचार, एक साधक की परीक्षा। यह जो सेक्सुअल थॉट्स वाला अनुभव है, यह तो किसी भी साधक के साथ हो सकता है, चाहे वह कितना ही बड़ा साधक या तपस्वी क्यों न हो। बहुत बड़े बड़े गुरुओं, सिद्ध साधकों और तपस्वियों की भी इस प्रकार परीक्षा ली जाती है। इसलिए अगर आपकी साधना के दौरान इस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं। यह संकेत है कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। आपकी साधना सफलता की ओर बढ़ रही है और बहुत जल्द आपको सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वह आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने बंधु बांधव के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय भी लिखें।